विद्यार्थियों, जैसा कि हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के स्टेटस, उसकी स्थिति, उसकी प्रकृति, उसके नेचर एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से पूर्व हिंदू विवाह की प्रकृति, इन दोनों के संदर्भ में तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी करते आ रहे हैं। पूर्व के व्याख्यान में हमने चीज़ों पर विशेष जोर दे के बताया है कि हिंदू विवाह हिंदू विधि के अंतर्गत संस्कार है या संविदा है। इस चीज़ को लेकर एक क्वेश्चन मार्क हमारे बीच है। यदि हम इसे संस्कार मानते हैं तो वाई, और यदि हम इसे कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, संविदा समझते हैं, देन अगेन वी हैव टू एनालाइज वाई हिंदू मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो टुडे वी डिस्कस marriage as sacrament. Probably no other people have endeavored to idealize the institution of marriage as the Hindus have done. Before this Hindu Marriage Act 1955, it is absolutely right, Hindu marriage was a sacrament. But today, after enactment of the Hindu Marriage Act 1955, एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा अमूलचूल परिवर्तन हिंदू विधि में आया है। और हिंदू विधि की जो प्रकृति थी संस्कार, उस संस्कार में कुछ परिवर्तन होने के कारण से आज हम देख पा रहे हैं कि हिंदू विधि को संस्कार के रूप, संविदा के रूप में भी जाना जा रहा है। यही कारण है, संस्कार यदि हम इसे मानते हैं तो हमें ये बताना होगा कि वो कौन से आधार है, कौन से ग्राउंड है जो हिंदू विधि को संस्कार से संविदा की ओर लेके जाते हैं। संस्कार मीन्स ये कंटिन्यू रिलेशन, नॉट ओनली फॉर वन बर्थ्स बट रिलेशन ऑफ 7 बर्थ्स। इट मीन्स इट इज ए परमानेंट रिलेशन बिटवीन हिंदू स्पाउस। परंतु यदि आज हम देखें तो ऐसा नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पारित होने के उपरांत यदि हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास मैट्रिमोनियल रेमेडीज शब्द आया है। वैवाहिक उपचार, वैवाहिक अनुतोष। अनुतोष की जहाँ हम बात करते हैं तो स्वाभाविक अनुतोष वहीं प्राप्त होता है जब किसी व्यक्ति के राइट्स का वायलेशन, अर्थात उसके अधिकारों के विरुद्ध जाकर कोई कार्य किया जाता है तो उसे अधिकार के तौर पर कुछ उपचार कानून में दिए जाते हैं। और जहाँ अधिकारों के लिए उपचार की बात की जाती है तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हमें संविदा विधि के कंसेप्ट, अवधारणा को जानना होगा। जिस प्रकार से संविदा में पक्षकारों के बीच जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट की शर्तों में स्पष्ट होता है कि यदि वन ऑफ देम पार्टीज फेल्योर टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी तो फॉल्ट टू बी कॉल्ड फॉल्ट पर्सन, एंड जो विक्टिम पर्सन होगा मे गो इनटू द कोर्ट अगेंस्ट डिफॉल्टर पर्सन एंड मे टेक एडवांटेज एज ए लीगल रेमेडी। इसी को हम उपचार कहते हैं। अर्थात संविदात्मक जो उपचार होता है उसको दूसरी दृष्टि से हम देखें तो इसको वैवाहिक उपचार का भी नाम दिया गया है या मैट्रिमोनियल रेमेडीज के रूप में माना गया है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से मैट्रिमोनियल रिलीफ। अब ये जो मैट्रिमोनियल रिलीफ या वैवाहिक अनुतोष है, डेफिनेटली हमारे पास कुछ लीगल ग्राउंड्स होने चाहिए, विधिक आधार होने चाहिए। उन आधारों के आधार पर ही हम वैवाहिक अनुतोष या उपचार की बात कर सकते हैं। जैसा कि प्राचीन हिंदू विधि को देखें तो हमारे पास हिंदू विवाह के जो पक्षकार थे उनको विवाह को समाप्त करने के ज़्यादा आधार नहीं थे और वो विवाह को एक्सेप्ट करते हुए पूरे जीवन निभाने का वचन देते थे। पर टुडे वी सी मैनी थ्योरीज which have been inserted in Hindu Marriage Act 1955, included in Hindu Marriage Act 1955। ऐसे बहुत से थ्योरी, सिद्धांत हैं जिनको हम अपने पाश्चात्य देशों से प्राप्त किया है और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में जिनको सम्मिलित किया है।
यही कारण है कि बिफोर 1955 एक्सेप्ट बाय कस्टम डिवोर्स वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन हिंदू लॉ, बट टुडे वी सी मैनी थ्योरीज. According to the theories, many grounds are available. On those grounds, both parties may obtain a degree of divorce. तो डेफिनेटली बदलाव आया है इस अधिनियम के पारित होने के उपरांत, और इसीलिए आज कहा जाता है कि फॉल्ट थ्योरी, अवगुण का सिद्धांत, ये पक्षकारों को एक वैवाहिक उपचार प्रदान करता है, उपचार देता है. इसके नाम से फॉल्ट, इफ वन ऑफ देम मैरिज स्पाउस is default या fault person, then against him victim party may go into the court to take advantage of matrimonial remedies. जैसा कि संविदा अधिनियम में हम देखते हैं कि संविदा का कोई भी एक पक्षकार यदि अपने कर्तव्य के पालन करने में किसी प्रकार से अयोग्य हो जाता है, या उसमें अवगुण उत्पन्न हो जाता है, या उसमें कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है या फॉल्ट आ जाता है, तो संविदा का दूसरा पक्षकार ऐसे डिफ़ॉल्टर पर्सन के विरुद्ध जाकर न्यायालय से संविदात्मक संतोष प्राप्त कर सकता है. उसी प्रकार से हिंदू विवाह का पक्षकार भी न्यायालय में जाकर उस फॉल्ट थ्योरी के आधार पर, अवगुण के सिद्धांत के आधार पर न्यायालय से जाकर निम्न प्रकार के मैट्रिमोनियल कॉजेस हैव बीन इंट्रोड्यूस फॉर ऑल हिंदूज. द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 recognizes the following four matrimonial causes: nullity of marriage, judicial separation, dissolution of marriage, and restitution of conjugal rights. nullity of marriage means विवाह को शून्य घोषित करवाना, शून्य करने. न्यायिक पृथक्करण के माध्यम से पति पत्नी का अलग रहना, और विवाह विघटन के माध्यम से विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करना, या किसी कारण से वन ऑफ देम पार्टी, इट मीन्स स्पाउस, इज नॉट रेडी टू परफॉर्म इट ड्यूटीज, देन सेकेंड पार्टी, जिसे हम कहते हैं विक्टिम पार्टी, न्यायालय में जाकर अपने दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना की मांग कर सकता है. तो मैनी हिंदू मैट्रिमोनियल रेमेडीज आर अवेलेबल अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, एंड दिस ग्राउंड्स became its natures from sacramento contract. Second, customary divorce and divorce recognized under the special enactment have been retained. तो ऐसे बहुत सारे आधार, बहुत सारे ग्राउंड्स हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सम्मिलित किए गए हैं. संशोधित अधिनियम 1976 जो हिंदू विवाह की प्रकृति को संस्कार से संविदा की तरफ लेके जाते हैं. यदि हम इसमें म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी देखें, आपसी सहमति का सिद्धांत, ब्रेकडाउन थ्योरी देखें, विवाह विघटन का सिद्धांत, तो ये तमाम चीज़ें हिंदू विवाह को संस्कार से जो उसकी वास्तविक प्रकृति थी, उस वास्तविक प्रकृति से संविदा की तरफ डाइवर्ट करते हैं, उसको मोड़ते हैं. यही कारण है कि वर्तमान में हिंदू विवाह जो अब तक उसकी प्रकृति को हम संस्कार मानते आ रहे हैं, उसमें कुछ पार्टली संविदा के गुण भी आने लगे हैं. और इसी कारण से वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसमें विवाह को संस्कार के साथ साथ एक संविदात्मक स्टेटस का भी दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें वो आधार है जो किसी भी एग्रीमेंट को, किसी भी करार को तोड़ने के लिए पर्याप्त माने गए हैं. थैंक यू. ओके.